Assalamu alaikum friends, welcome to MHK Superior and our course AutoCAD 2018। हमने बेशतर तमाम कमांड सीख लिए हैं। चंद एक कमांड्स रहती हैं जो मैंने आपको सिखानी है। एक कमांड जो सी है वो है स्केल कमांड मैंने आपको सिखा दी है कि उससे स्केल हम बड़ा छोटा करते हैं, पीछे हमने सीख लिया। लेकिन उसका एक छोटा सा एक और उसका स्टाइल है जो स्केल का, वो हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और कमांड सिखाऊंगा जो सी है एक्सेल इस लेसन में, ठीक है। ये दो कमांड सिखाने के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी कि मैंने प्रोजेक्ट की ज़रूरत जिसे मैं आपको सिखाता। तो वो प्रोजेक्ट कौन सा है? वो प्रोजेक्ट मैं लेकर आया हूँ पब्लिक बाथ या टॉयलेट, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट के नाम से मैं ये लेकर आया हूँ ये प्रोजेक्ट, ठीक है। और आई होप सो कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा, ठीक है। अब हम ये प्रोजेक्ट की तरफ आगे गामजन करते हैं। आगे हम अपना प्रोजेक्ट जो सा भी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी टिप देना चाहूँगा कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले। वो ये है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएं बिल्डिंग का या किसी का भी, उसका नक्शा पहले आप पेपर पे बनाएं, उसके बाद फिर आप ऑटोकैड पे आएँ, क्योंकि ऑटोकैड पे फिर आपको उसको बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि पेपर पे आप रेजिंग कर सकते हैं, ऑटोकैड पे रेजिंग करेंगे तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। अब हम अपना ये काम शुरू करते हैं और मैं आपको कुछ चंद बेसिक्स बताता हूँ एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ऑटोकैड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ और चंद चीज़ें सीखेंगे और फिर वही चीज़ें हमारी आगे काम आएंगी जब हम हाउस प्लान पूरा क्रिएट करेंगे, पूरा एक हाउस प्लान बनाएंगे, उस पर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम इसको अपना जो वर्क है उसे स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेंड्स। अब हम अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारी स्टूडेंट टीचिंग जो सा मैं आपको जिस पे मुसलसल सिखाता आ रहा हूँ, इस पर हम काम शुरू कर लेते हैं। नहीं, आई होप सो कि हमें एक नई लेनी चाहिए फाइल। Ctrl+N ओपन। मैं जल्दी से जो उनसे चंद कमांड्स हैं उनको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, जैसे UN एंटर। यहाँ से अपने यूनिट सेट कर लेते हैं, डिमेंशन के यूनिट सेट कर लेते हैं। ये कुछ रैपिडली काम कर रहा हूँ मैं, 1 फीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ, आर्किटेक्चरल हो रही है, ठीक है। इसे ओके करते हैं हम। उसके बाद हम एक और चीज़ कर लेते हैं, वो है हमारी UCI आइकॉन्स को हम करते हैं ओवर, ठीक हो गया। ये हमने कर ली सेटिंग्स, ये हमारी होगी कुछ बेसिक सेटिंग्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। मैंने अपना प्रोजेक्ट किया है 50 फीट बाय 30 फीट, यानी हॉरिजॉन्टली 50, वर्टिकली 30 फीट का मैं जो सा ये अपना काम करने लगा हूँ, जो मैं एक पब्लिक बात बनाने लगा हूँ, ठीक है। ऑटोकैड के अंदर ये एज अ सैम्पल के तौर पर ये मैंने खुद डिजाइन किया सारा, ठीक है। हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक रेक्टेंगल, इस पर क्लिक करते हैं। अब मैं इसको एक्स एक्सिस देता हूँ 50 फीट। आपको याद होगा लेक्चर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर पे जाकर दोबारा देख सकते हैं। हमने सीखा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में फर्क करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। मैंने कोमा में उसने एक्स एक्सिस को लॉक कर दिया, मैं इसे 30 फीट देता हूँ। एक और चीज़, जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, ठीक है। मैं इसे 30 फीट तक एंटर करता हूँ। अब मैं जी एंटर और ए एंटर करता हूँ, ठीक है। उसे थोड़ा पीछे करता हूँ। ये हमारा एक स्क्वायर ड्रा हो चुका है, इस पर मैं क्लिक करके एक्सप्लोर करता हूँ। आपने मेरे सारे कमांड्स को अपने ज़हन नशीन करना है, मैं कर क्या रहा हूँ, ना कि ये आपने करना है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब मैं एक्स एंटर करके एक्सप्लोर करता हूँ, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। अब हमें जो क्या पता है कि जो बाउंड्री वाल्स होती हैं ये हम 9 इंच की करते हैं। ये बाउंड्री वाल जो सी होती है हम उन्हें 9 इंच के रखते हैं। अब जो कि ये 9 इंच की वॉल होगी तो हम इसे ऑफसेट देते हैं। ऑफसेट कमांड हमने लास्ट टाइम सीख ली थी, ओ एंटर। मैं इसे 9 इंचेस दे रहा हूँ, एंटर, ठीक है। और हमेशा दीवार अंदर की तरफ देनी है, बाहर की तरफ नहीं देते। ये भी चीज़ को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है यहाँ तक हमें मिला, यहाँ इस लाइन से लेकर यहाँ तक हमारा 30 फीट है। अगर हम बाहर करेंगे तो हमारी जो जगह बढ़ती जाएगी, जो कि गवर्नमेंट इसका अलाव नहीं देती। इवन हम जो हाउसिंग स्कीम था वो भी इसका अलाव नहीं देती, ठीक है। वो नहीं हम खुद चाहेंगे ऐसा। ये मैं लाइन ड्रा कर ली। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बनाया गर्ल्स और बॉयज़ बाथरूम अलग अलग, ठीक है। इसलिए मैं इसको 2 टुकड़े कर दूंगा दरमियान में से, जो कि हम जानते हैं कि 50 का हाफ जो होता है वो होता है 25 फीट होता है, ऐसा ही है। तो मैं ऑफसेट लगाऊंगा 25 फीट का। मैं ये बाहर वाली लाइन को अंदर की ओर खींचूंगा, यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब इस लाइन की जो इंटरनल वॉल्स होती हैं, हमारी अंदर की वॉल्स, वो होती हैं 4 इंचेस की होती हैं, ठीक है। कम से कम 4.5 इंचेस की। मैं इसे 4 इंचेस दे देता हूँ, क्योंकि 4.55 को मैं हाफ करता पढ़ूंगा तो वो काम अजीब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ 4 इंचेस की, ठीक है। तो मैं ऑफसेट देता हूँ, वो एंटर 4 इंचेस, और 4 इंचेस की जगह 2 इंचेस देता हूँ, ठीक है। 2 इंचेस किया, एक इस तरफ देता हूँ, उसके बाद इसी को पकड़ के एक इस तरफ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये दरमियान वाली जो लाइन है इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्टीशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आप देखते जाइएगा
पहले मैं गर्ल्स एरिया, ये गर्ल्स एरिया, ये बॉयज एरिया, ठीक है। मैं पहले गर्ल्स एरिया को क्लियर करता हूँ, ठीक है। DLI ये डिमेंशन लीनियर की शॉर्टकट की है, ठीक है। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे 4 फीट पूरा हो जाएगा, मैं वहाँ तक इसको जो उनसे मार्क करता हूँ। 4 फीट भाई यहाँ पे पूरा हो रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ से बेसन जो सी है बना सकता हूँ, ठीक है। मैं दोनों की अलग अलग डिज़ाइन बनाऊंगा ताकि हमें एज हो, थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पोली लाइन लेता हूँ, PL एंटर, पोली लाइन की शॉर्टकट की। इसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैं यहाँ पे ये आर्थ ऑन कर लेता हूँ। 3 फीट का मैं उसे ऊंचाई दे रहा हूँ, ठीक होगी यहाँ, आई थिंक सो, ठीक है 3 फीट, ठीक है 3 फीट की ऊंचाई दे रहा हूँ। और मैं अब यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, ओ एक मिनट, एक गलती होगी, इसको मैं डिलीट करता हूँ। हम यहाँ से 3 फीट की लाइन दे देते हैं, इसे एक एक्स्ट्रा अपने एज के लिए, बाद में हम डिलीट कर देंगे। 3 फीट एंटर, ठीक है कि 3 फीट यहाँ पे भाई पूरा हो रहा है, हमें पता चल जाए, ठीक है। हम इसे 2.5 फीट का नहीं 3 फीट, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से PL एंटर, यहाँ से मैं ले रहा हूँ अपना एक पॉइंट, इसको करता हूँ 3 फीट, इस लाइन के पास पास ले जाते हैं, ठीक है। इस लाइन के पास जाते सारी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा पीछे करता हूँ, थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर यही आर्क का हमारा ऑप्शन था, आपको याद हो, हम एक्सप्लोर करते हैं अपने आर्क के ऑप्शन को। तो इस लाइन के हिसाब से ये रखा मैंने। अब इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ एंटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लाइन कमांड लेता हूँ, L एंटर, ये इसका मिड है, मिड से ऊपर खींच लिया मैंने, ठीक है। एक चीज़ होगी, अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला नापता हूँ, DLI से 9 फीट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने शुरू किया है, 9 फीट तक जाना है, एंटर, ठीक है। ये रहा मेरा 9 फीट का फासला, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, जो 9, ओहो गलत हो गया, DLI जो 9 फीट का मैं फासला नापूंगा, यहाँ से ऑनवर्ड ऊपर तक 9 फीट एंटर, ठीक है। इसकी मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगा, क्या करूँगा, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर लूँगा, ठीक है। यहाँ लेके जाके हमें इसका एज हो जाएगा, हम यहाँ से एक लाइन पिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं करता हूँ L एंटर, ठीक है। अब आपको याद हो कि इस पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रा करूँगा, एंटर, ठीक हो गया। एंटर पी है पेन, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक हो गया। अब जो यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ी की है, इसको अब हम ज़रा दुरुस्त कर लेते हैं। वो कैसे, पहले तो हम इस 9 को डिलीट करते हैं, इस लाइन को भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम करते हैं TR एंटर, देन अगेन एंटर, शिफ्ट का बटन दबा के इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, और इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये मेरी बन गई बेसन एरिया, ठीक है। और इसे मैंने किया एंटर, ठीक है। फिर से पेन एंटर, और इसको इस तरफ ले आया, और इसके बाद हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। पेन फिर से ले लिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, 4 फीट की लाइन्स लगानी है, तो मैं ऑफ साइड देता हूँ, एंटर, ओ एंटर, 4 फीट, असल में ये 4 फीट की नहीं, ये 3 फीट 8 इंचज़ की बनेगी, या समथिंग 10 इंचज़, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं, मैंने देना था ऑफसेट 8 फीट का, ठीक है। 8 फीट का मैं ऑफसेट देता हूँ, इस लाइन को इस तरफ, और फिर इस वाली लाइन को इस तरफ को, ठीक है। ये मैंने किया एंटर, एंटर कर लिया। उसके बाद हम इसके अंदर और क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर यहाँ से नीचे 4 फीट का फासला दे जाते हैं। ये मैं फिर से ओ एंटर, 4 फीट एंटर, ये इधर आ गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी मल्टीपल ऑफसेट्स की कमांड, ठीक है। ठीक है, ये एक मेरा बन गया बेसिकली फॉर्मेट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेता हूँ TR डबल एंटर, और ये दरमियान वाले को सबको मैं ट्रिम करता हूँ, इन सब की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पर ये दरमियान में बन गई है इस साइड पर, इसको भी मैं करता हूँ ओवर, और नहीं ये भी सॉरी। सो उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को भी डिलीट करता हूँ, इस लाइन को भी, ठीक हो गया। उसके बाद एंटर करके मैं इनको खुद अपने हाथों से डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट, अगेन डिलीट, ठीक है। पेन पी एंटर, ये मेरा एक बेसिक शेप बन चुकी है,
ठीक हो गया, मैंने इनको इनकी जगह दे दी है, ये एरिया क्लियर हो चुका है। अब मैं इस एरिया की तरफ आता हूँ। ठीक है, मैं ऑफसेट देता हूँ इसे 8 फीट का, एंटर। इस लाइन को खींच के इस तरफ ले आते हैं 8 फीट तक, एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, ओह वाह क्या साइड बाय साइड लगी है, सही है। इसको मैं खींच लेता हूँ, इस जो लाइन है इसको मैं टी आर डबल एंटर, ये दरमियान से काट देता हूँ इसे, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है इस लाइन को काटने की, या यहाँ से काट लेते हैं बस एक और दफ़ा, हो गया। सो पैन पी एंटर, ये आ गया मेरा। इसको अब मैं 4 फीट के फासले से इसको भी मैं करता हूँ जैसे कि मैंने वहाँ पे किया था, लेकिन उससे पहले मैं डी एल आई करके इसकी डिमेंशन लीनियर चेक कर लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिमेंशन क्या है, इसकी है जी 4 फीट। इसका मतलब मैं 6 टाइम्स बाथरूम यहाँ बना सकता हूँ। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ ओ एंटर, 4 फीट एंटर। यहाँ पे करते हुए अब मैं अगेन इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आगे मल्टीपल का ऑप्शन, ये एक चीज़ क्लियर होगी मेरी। ठीक हो गया। अब मैं फिर से टी आर एंटर डबल एंटर और इसको कर लेता हूँ ट्रिम। ठीक हो गया, एंटर। ये मेरी एक चीज़ बन गई। अब मैं यहाँ से ओनवर्ड आगे 4 बना लेता हूँ बार्स। ठीक है, इसकी भी मैं यहाँ तक लाइन जो सी 8 फीट ही खींचता हूँ, ऑफसेट 8 फीट एंटर। नहीं 8 फीट, ठीक है फिर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऊपर तक ले जाता हूँ 4 फीट के फासले से, यहाँ से इसको लाइन के ऊपर की ओर खींचता हूँ। इसको मैं करता हूँ ओ एंटर 3 फीट, ओह सॉरी 4 फीट एंटर। अब यहाँ से खींचता हूँ ऊपर की ओर, यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स का ऑप्शन हम पिक कर लेते हैं, 2 3, ये ठीक है। उफ एक और लगानी थी यार, एंटर। ये करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लेता हूँ फिर से ट्रिम कमांड, अगेन एंटर। इसको कर लेते हैं ट्रिम और इसको ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ये भी एरिया डिक्लेयर हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है डी एल आई, देखिए मैं डायमेंशन लीनियर कितनी दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं एरिया कितना छोड़ने वाला हूँ, मैं छोड़ने वाला हूँ यहाँ से 4 फीट का फासला। 4 फीट का फासला यहाँ से करते हुए जहाँ पे जाके पूरा हो जाएगा एक ये एरिया। इसके अलावा जो यहाँ से है मोप्स, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी हमारे आर्क में, ये इसलिए क्योंकि ये जो 2 लाइन्स हैं ये हमने ट्रिम नहीं की थी लास्ट टाइम, यहीं पे काम कर रहे थे हम। और यहाँ से भी हम 4 फीट की जो सी लीनियर डिमेंशन ले लेंगे, एल लीनियर डिमेंशन यहाँ से क्लिक किया, ऊपर मुझे 4 फीट तक का एरिया चाहिए, ये हो गया। अब मैं इसके दरमियान में जो चीज़ बनाएंगे वो हमारे बेसन्स होंगे। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ अपना काम। ठीक है, इसे ले लेते हैं एल आई एन लाइन, ओहो एल एंटर लाइन कमांड, ये रहा। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह करके ऐसे, यहाँ पे आगे आएगा 3 फीट का फासला। 3 फीट से सीधा मैं यहाँ आ गया, यहाँ से इसे काटा और यहाँ पे इसे जोड़ दिया। ठीक हो गया, ये एक मैंने बना लिया। अब मैं इसको और इसको दोनों को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो मैं बेसन सेट करूँगा वो मैं अपने हिसाब से सेट करूँगा। ठीक हो गया, अब हम अपनी थोड़ी फिनिशिंग कर लें इसकी, कि हमने चंद जगहों पे थोड़ी ख़राबी कर दी है। पैन पी एंटर, ठीक है, अब उसे सेट करते हैं। ठीक है, क्या टी आर डबल एंटर, सॉरी ये पैन इससे नहीं होगा, ये हमारा इसी से होगा। 1 बाय 1 करके हम इसे, ओहो हमें 1 बाय 1 करके इसे डिलीट करना होगा। ये जो लाइंस हैं कभी भी किसी भी एरा के अंदर ऐसा नहीं होता। तो पहले मैं, अच्छा तो ये लाइन सारी जुड़ी हुई हैं, फिर वक्त के लिए जो जुड़ी नहीं है मैं उनका खात्मा करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, अब मैं अपनी लेता हूँ ट्रिम कमांड, एंटर एंटर। थोड़ा सा करके ये ट्रिम हो गया,
ये भी ट्रिम हो गया, ये भी ट्रिम हो गया, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं हम। तमाम एरिए को हमने ट्रिम ज़रूर करना है क्योंकि दीवार में कभी भी ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं इसको भी ट्रिम कर लेता हूँ। कोई भी हिसाब को नज़र आए आपने भी ट्रिम कर लेना है। ठीक हो गया। ओके, ये हम नहीं कर सकते इसके साथ। जो चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं हम उसको तो ट्रिम ज़रूर करेंगे। मैं जूम का कमांड यूज़ कर रहा हूँ। जूम कमांड को यूज़ करते हुए मैं सारा काम कर रहा हूँ। एंटर। ये हो गया क्लियर। इनको मैं अपने हाथों से डिलीट कर लेता हूँ। ये भी वहाँ पे लगाते वक्त हमसे लगी हैं। नहीं, ये गलती होगी मेरे ख्याल से। DLI एंटर। हाँ, वो गलती होगी। Ctrl Z ये करके ये दरमियानवी लाइन हमारी गलत लगी है। इनको हम कर लेते हैं डिलीट। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा एंटर। अब हम चेक कर लेते हैं कहीं किसी कोने पे रह तो नहीं गया कोई। हाँ, रह गया, ये देखें और ये देखें। इसको करता हूँ मैं डिलीट। अभी आई है TR डबल एंटर। इसको और इसको करता हूँ और इसको, ये कर दिया मैंने एंटर। देन अगेन पेन टूल। अब हम देखते हैं हमारा, अब ये सारा एरिया क्लियर हो गया। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने इन्हें 2 इंच फीट्स की जगह छोड़नी। मैंने आपको कहा था कि 2 इंच जोन है वो कम आएगा, तो मैं ऑफसेट देता हूँ एंटर 2 इंचेस एंटर। इसे मैं देता हूँ अंदर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे कम बने क्योंकि हमने दीवार के लिए भी तो जगह छोड़नी है। ये तो नहीं हो सकता एक लकीर की दीवार हो, कम से कम 2 इंचेस की दीवार होना ज़रूरी है। तो इसमें सबको दीवारें दे रहा हूँ। देखिए आपके सामने दीवारें दे रहा हूँ, आपने भी ऐसी देनी है। और जो ये वाला एरिया है ये हम करते हैं 4 फीट की। ठीक है, लाइन लगाएंगे। ओ एंटर 4 इंचेस में फीट मुंह पे चढ़ी गया नाम मेरे। एंटर। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ ट्रिम TR डबल एंटर। ये एंटर। ठीक हो गया। पैन। ठीक हो गया। अब हमने ये अपना खाका तो बना लिया। अब इसके गेट्स वगैरह लगाने। गेट्स लगाने से पहले हमारे पास एक गेट होना ज़रूरी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक गेट तैयार कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, L एंटर। अब आपने देखना जैसा मैं गेट बनाऊंगा वैसे ही आपने बनाना है। ठीक है, ये गेट का सिंबल हम बना रहे हैं, ऑटोकैड के अंदर सिंबल बनाना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आर्थोन है ना, ठीक हो गया, 3 फीट का मैं गेट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसे 2 इंचेस देने हैं। अगेन नीचे की ओर माउस करके फिर 3 फीट लिखना है, एंटर। फिर इस तरफ करके 2 इंचेस लिख के एंटर कर देना है, अगेन एंटर। ये एक हो गया हमारा गेट का, ये बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से L एंटर करके इस तरफ को 3 फीट देना है क्योंकि हमारा दरवाज़ा है ही 3 फीट का, इसका मतलब खुलेगा भी 3 फीट में। तो मैं इसमें एंटर करता हूँ, अगेन एंटर करता हूँ। अब हम आर्क कमांड लेंगे, आपको याद हो A एंटर आर्क कमांड। यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया, ए ऑर्थो ऑफ कर देते हैं, तंग कर रहा है हमें। यहाँ से दूसरा पॉइंट लिया और अब हमने इसे कर्व देना है। देखिए जितना प्यारा कर्व देंगे, जितना ज़्यादा स्मूथ कर्व होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा स्मूथ नहीं रहा लेकिन चल जाएगा। ठीक है, अगेन एंटर और इसे मैं ट्रिम करता हूँ, एंटर। इस लाइन को करता हूँ डिलीट। ये है ओरिजिनली हमारा गेट जो हम लगाएंगे इन सब में। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये गेट जो उनसे अच्छा लगा हो। यही सिंबल है गेट लगाने का। अगर आपने डबल डोर गेट लगाना है तो इसकी आगे हम कर देंगे। हाँ, एक चीज़ रहती है गेट के अंदर, वो क्या है, वो है, मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ। इनके पास एक होता है चुगाड़, जिसे आपको भी पता होगा, चुगाड़ की होती है मुझसे बेहतर। ठीक है ना, चुगाट। यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी विद बेस पॉइंट वाली CO। ये मैंने एंटर किया, इसकी बेस पॉइंट मैं ये लेता हूँ, लेते हुए मैं इसके यहाँ पे लगाता हूँ। ओहो
गलत हो गया, CO एंटर एंटर, यहाँ पे एंटर हो गया। ये अब पूरा हुआ है। चुगाट होना ज़रूरी है किसी भी दरवाजे की, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, हर दरवाजे के साथ लगी होती है। तो हमने ये भी लगा दी। अब ये हमारा गेट पूरी तरह बन चुका है, ये सिंबल तैयार है, ठीक है। पैन P एंटर। अब हमने ये गेट जोन से मुख्तलिफ जगह पे लगाना है। इससे पहले हम इस गेट को एक ब्लॉक बना लेंगे, B एंटर। ब्लॉक के लिए मैं इसका नाम रखता हूँ डोर्स, ठीक है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। इसका पिक पॉइंट मैं रख लेता हूँ। ये मैं आपको चीज़ सिखाना चाह रहा था कि पिक, हम इसमें पिक पॉइंट भी दे सकते हैं। जैसे मैंने वो पिक पॉइंट दिया है, इसे ओके किया। मैं जब भी इसे क्लिक करूँगा तो मैं उसी पिक पॉइंट से उठा सकता हूँ, किसी और जगह से नहीं, ठीक हो गया। सो हाँ, अब हमने ये सारा कुछ तैयार कर लिया। अब हम थोड़ा लेयर्स की तरफ भी चले जाएं। हम 0 लेयर पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि लेयर्स कॉन्सेप्ट में क्या होता है। तो हम LA एंटर करते हैं, ये लेयर की शॉर्टकट की है, LA एंटर। ये लेयर्स आ गई हमारी, लेयर्स पैनल। यहाँ पे मैं एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ। आपको पता है कि हम ये डिलीट नहीं कर सकते। इसका मैं रखता हूँ वॉल्स, ठीक है, वॉल्स। वॉल्स के नाम से मैंने एक बनाई है लेयर, ठीक है, ठीक है। वॉल्स के नाम से मैं सेंटर करता हूँ और इससे मैं करता हूँ करंट लेयर। इसे और इसके अलावा मैं एक और लेयर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ डोर्स, डोर्स। उसके अलावा हम एक और लेयर बना लेते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं, ये क्या नाम लेते हैं, बेसन, बेसिन्स। उसके बाद हम एक और लेयर बना लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं शावर, शावर्स, ठीक है। ये हमने बना लिया एक चीज़, ठीक है, ये हमने बना ले कुछ लेयर्स। अब मैं इसे करता हूँ क्लोज, ऑल को सेट किया मैंने। यहाँ पे जाके हमारी वॉल्स वाली ये रही, ये अब सारी जो सी है वॉल्स में आ गई है, ठीक है। अब ये हमारी वॉल में आ गई है। सो जो हमारा हमारा ये है, इसको हम ले आते हैं डोर्स में। ये आ गया डोर, ये डोर्स में चला गया, ठीक है। अब हम अपने काम शुरू करते हैं आगे फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमने सेव नहीं की हुई ताकि हम किसी किस्म की प्रॉब्लम से बचे रहें, ठीक है। मैं ये जाता हूँ डी ड्राइव, ये हमारी ऑटोकैड की फाइल है। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर तैयार कर लेता हूँ। मैंने चंद फोल्डर्स बनाए हैं, ठीक है। ये रख देता हूँ 6, 10, 20 का नाम से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं रखता हूँ अवर पब्लिक बाथ प्लान के नाम से। इसे मैं करता हूँ सेव ताकि हमारी रहे ड्राइंग हमेशा सेव, ठीक है। अब हम इसके सेव करने के बाद अब हम इसके गेट की तरफ आते हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉपी CO कॉपी विद बेस पॉइंट, इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे ला के रख देते हैं गेट को, ठीक है। और एक गेट को हम यहाँ ला के रख देते हैं और एंटर कर देते हैं। पहले हम अब गेट्स बनाने से पहले हमें गेट्स का एरिया भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक मिनट, ये डोर्स का एरिया ठीक हो गया। तो अब हमने पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर हमने गेट लगाना है तो हम करेंगे L एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन लगाएंगे डायरेक्ट सीधी, ठीक है। इसके लिए मैं आर्थो ऑन होना ज़रूरी है। ये मैं इसके लिए गेट के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक का मैं करता हूँ 3 फीट का फासला। मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर आ रहा है वहाँ से ऊपर मैं इसे कर देता हूँ। ये हो गया, ये मेरा एक दरवाज़ा लगने की जगह बन गई। फिर से मैं L एंटर करता हूँ और यहाँ से मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, ये सेकंड पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने किया 3 फीट से ऊपर जाते सारी मैंने किया इसे ओवर। ये मेरा एक बन गया दरवाजे की जगह। उसके बाद मैं यहाँ भी दरवाज़ा लगाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ मैं दरवाज़ा लगाना चाहता हूँ मुझे ये करना ज़रूरी है। L एंटर, जिसकी मैं मिड पॉइंट ये रहा, मैं इसके यहाँ से दरवाज़ा लगाना चाहता हूँ। एक मिनट, पहले मैं इसके मिड पॉइंट से क्या करता हूँ, DLI 3 फीट है तो मैं 1.5 फीट यानी 1 फीट 6 इंचज़ जगह यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कहाँ पर है। तो ये जगह यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, L एंटर, यहाँ से इसे नीचे लेके जाता हूँ। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स 3 फीट से यहाँ ऊपर एक कट लगा दिया और ओके किया। इसको मैंने किया डिलीट। ऐसे करके हम करते हैं। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड। अब हमारी TR डबल एंटर ट्रिम कमांड
और इससे मैं करता हूँ जी इसको डिलीट, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, उसके अलावा इसको भी डिलीट कर देते हैं हम। और अब जो हमारी कुछ लाइन्स बच गई हैं उनको हम खुद कर लेते हैं। ये हम बना रहे हैं एरिया अपने गेट के लिए, ठीक हो गया। पेन ये अब हम यहाँ पे गेट लगाएंगे, ठीक हो गया। गेट लगाने के लिए मैं इस गेट को पकड़ता हूँ पहले, पेन पी एंटर, ठीक हो गया। और अब हम अंदर की तरफ गेट लगा रहे हैं। सो अब आपको आई होप सो कि आपको याद होगा, ये आर्थो मैं ऑफ कर रहा हूँ, कि हमने सीखी थी ये कमांड। अब इसकी मैं ले लेता हूँ मिरर, MIR मिरर कमांड। मिरर कमांड लेकर मैं इसका किसी भी एक पॉइंट को बेस पॉइंट बनाते हुए इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसे। नो, हमें नहीं करवाना। ये दरवाज़ा जो सा ये वाला जो मैंने बनाया है, वो जो हमारा ये वाला दरवाज़ा बना है ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। अब आपको याद हो हमने सीखी है कमांड अच्छी सारी, अलाइन कमांड, ठीक है। तो अलाइन कमांड को शुरू करते हैं, LI एंटर। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्टेड, एंटर। अब इसके मिड से, यानी इसका जो मिड होगा ना, इसका मिड हमने इस लाइन के मिड से मिलाना है। उसके बाद इसका मिड ओहो इस लाइन के मिड से मिलाना है। फिर एंटर क्लिक करना है, उसके बाद यस कर देना है। तो ये हमारा एक दरवाज़ा लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे के साथ भी ऐसा करते हैं, LI एंटर, ये सिलेक्ट किया मैंने, एंटर। उसके बाद इसका मिड पॉइंट, ये देखें इसका मिड और इसका मिड एक। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसका मिड इसके मिड के साथ मिलाकर एंटर करता हूँ, यस। ये भी मेरा दरवाज़ा लग गया, ठीक है। सो ये देखें ऐसे करके हम एक जोन से अच्छे खासा दरवाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे भी दरवाज़ा लगाना है, तो मैं इसी दरवाजे को करता हूँ CO कॉपी विद बेस पॉइंट, ये लिया मैंने, इसको जाके मैंने यहाँ पे रखा। लेकिन मैं इसे लगाऊंगा नहीं जब तक मैं अलाइन कमांड यूज़ नहीं करूँगा। AL एंटर, ऑब्जेक्ट हैज बीन सेलेक्टेड, क्योंकि अलाइन कमांड किसी किस्म की भी जो सी है सूत्र का भी फासला जो सा नहीं रहने देती, वो हमारे लिए बेहतर होता है। एक रिज़म फासला जो सा ख़राब नहीं होता, बिल्कुल सही लाइन होता है। तो हमें ये भी ऐसे ही कहता है कि ऐसे आप करें। ये जी मैंने लगा लिए कुछ दरवाजे। अब बाकी मैंने क्या करना है, यहाँ पर भी सारे दरवाजे लगाने हैं। जब ये तमाम दरवाजे लग जाएंगे तो फिर हम ये दरमियानी लाइन जो सी हैं इन्हें ट्रिम कर देंगे, ठीक है। सो ये चूँकि दरवाजे लगाने का काम बहुत ज़्यादा लेंथी है, ये 3 दरवाजे लगाने में काफ़ी टाइम गुजर गया, तो बाकी दरवाजे लगाने में तो बहुत टाइम गुजर जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और फिर ये कर आपको दिखाता हूँ। एज फ्रेंड्स मैंने अभी रिकॉर्डिंग रीपोज की है, तो ये देखें यानी पोज से हटाई है, ये मैं दरवाजे लगा चुका हूँ। और मैं साथ में 2 चीज़ें होल्ड लेकर आया हूँ, ये आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो ये एक टॉयलेट और ये एक लेकर आया, मैं बाहर से लेके आया हूँ। ये ड्राइंग ब्लॉक मैंने डाउनलोड किया है, कहाँ से, जो कि मैं आपको पहले ब्लॉक के लेक्चर्स में आपको सिखा चुका हूँ। आई थिंक वो था 18वां लेक्चर, उसमें मैं आपको ये सिखा चुका हूँ कि ब्लॉक को कैसे हम डाउनलोड करते हैं। तो मैंने वहाँ से पकड़ के एक इमेज ली इसकी और एक इमेज इसकी ली है, मुझे जो अच्छी लगी, ठीक है। सो ओवरऑल जो अब ये है कितना बड़ा साइज है इससे। सो अब इसको छोटा करना है। मैंने इसलिए भी आपको कहा था कि मैं स्केल की आपको कमांड सिखाऊंगा, शुरू में मैंने आपको कहा, तो वही मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, SC एंटर करके स्केल ये चूँकि सिलेक्टेड हो चुका है। अब मुझसे कोई एरिया मांग रहा है, किसी भी एरिया पे मैं क्लिक कर दूं, इसे मैं बड़ा छोटा कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने इसे छोटा करना है जैसे उस साइज़ के बराबर, तो मैं 0.2 एंटर करके एंटर करूंगा। ये देखें वो छोटा हो गया, फिर दोबारा इस पर करूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको भी कर लेता हूँ, क्या SC एंटर 0. ओहो ये नहीं, ये मैं इसका एक पॉइंट ले चुका हूँ चूँकि। अब मैं करता हूँ 0.2 एंटर, ये देखें ये भी छोटा हो गया। अब मैं इसे पकड़कर यहाँ पर ले आता हूँ, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने एक काम किया, इसे अभी तक मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, वही वाला ब्लॉग चल रहा था, तो इसलिए मैं इसे पहले एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। और अब मैं इसका ब्लॉग बनाऊँगा, B एंटर, इसका मैं नाम रख लेता हूँ बेसिन है ना हमारा। तो बेसिन किया, ये सिलेक्ट करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा सिलेक्टेड है, ओके। इसका पिक पॉइंट भी मैं दे देता हूँ कि भाई मैं इसका पिक पॉइंट ये रखता हूँ। उसके बाद ओके ये बन गया। अब इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं हम, X एंटर। ये बाहर से है तो इसलिए इसकी मॉडिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। B एंटर, ये हमारा WC है, WC यानी कि ये टॉयलेट जो मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ इसका नाम WC है और आगे इसकी टाइप है। टाइप मैं फिलहाल लिख नहीं रहा, वो मुझे भूल गई है,
ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, पिक पॉइंट इसका देता हूँ, इसका ये देता हूँ और एंटर। ये दोनों मेरे अब हो चुके हैं तैयार। ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं 2.5 फीट की यहाँ पे लाइन लगाता हूँ स्ट्रेट। ठीक है, इसके सेंटर में तो लाइन रख के यहाँ से रख के ये आर्थोन रखते हैं हम 2 पॉइंट यानी कि 2 फीट 6 इंचज़। 1 फीट में 12 इंचज़ होते हैं, ये भी हमने आज सीख लिया। ठीक है, इसे मैं करता हूँ जी एंटर। एंटर करने के बाद अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो टॉयलेट है ये इसकी मैं लेता हूँ CO कॉपी विद बेस पॉइंट। ये मैंने बेस पॉइंट चूज़ किया और यहाँ से आर्थ ऑफ कर देते हैं हम, ये एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके दरमियान में एक लाइन लगाते हैं जो हम इसका प्योर सेंटर दे, प्योरीफाई सेंटर। ठीक है, बाद में हम इसे डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, अब मैं लेता हूँ अलाइन कमांड, वही हमारी पुरानी अलाइन कमांड। ये ऑब्जेक्ट को मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद एंटर करता हूँ और अब मैं करता हूँ ये वाला जिसका कॉर्नर है इसको मैं यहाँ लगाऊंगा, ये वाला जिसका कॉर्नर है इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा। अब आप देखिएगा क्या होता है, एंटर, यस। आप देख सकते हैं उस तरफ इसका मुंह हो गया और ये टॉयलेट भी जो सा है माउस उस तरफ होने के बावजूद भी कितना प्यारा लग रहा है हो गया, सेट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट, ओहो डिलीट, अभी हो गया हमारा सेटल। ये है मेरी पेन टूल से मैंने इस तरफ कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक किया मैंने, कॉपी विद बेस पॉइंट, आर्थो में पहले ऑन कर लेता हूँ और मैं इसका बेस पॉइंट ये ले लेता हूँ ताकि मेरी बिल्कुल स्ट्रेट पे लगे। अब मैं यहाँ पे जितने मर्जी लगाई जाऊँ, उसके बाद एक मैं आर्थो को ऑफ करके एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसको अब मैंने रोटेट करना है। तो रोटेशन का आपको याद होगा कमांड RO एंटर रोटेट। ये मैंने इसका ले लिया जी पिक पॉइंट, इसको थोड़ा सा और मुझे कर लेना चाहिए रोटेट। यहाँ पर यहाँ पे क्लिक करते हुए ये एक बेसन लग गया। अब मैं यहाँ से इस बेसन को जो सा कॉपी करता हूँ, कॉपी विद बेस पॉइंट, मुझे बेस पॉइंट वाली कॉपी अच्छी लगती है इसलिए यहाँ पे रख के मैं इसे ओके करता हूँ और इसको मैं करता हूँ रोटेट पूरा 90 डिग्री के एंगल पे, इसलिए मैं आर्थोन कर लेता हूँ RO एंटर। ठीक है, कोई भी इसका पॉइंट लेकर ये और मैं इसको कर देता हूँ जी फिर नहीं वो रोटेट RO एंटर, थोड़ा टाइम लगता है और गलत हो गया फिर से जी RO एंटर रोटेट। ये हो गया ओके। अब मैं इसे लेके जाता हूँ, आर्थो अब ऑफ कर देते हैं, हमें आर्थो की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉपी विद, अब हम यहाँ पर इसका एरिया नाप लेते हैं कितना को रहता है, उस हिसाब से फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 फीट 8 इंचज़, ऐसा ही है। यहाँ पे हम एक छोटा सा लगा लेते हैं, एंटर। अब मैं करता हूँ अलाइन कमांड यूज़ करते हैं हम, ये सेलेक्ट किया, यस ये एक लग गया।
दरमियान की लाइन को हम कर देते हैं डिलीट। ये देखें हमारे टॉयलेट्स की ये सीरीज एक बन गई है। एक हमने छोटा पास लगा लिया, ठीक हो गया। नहीं, मुझे ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, यानी इसके अंदर अलाइनमेंट कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको इसके करीब तर कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको करता हूँ कॉपी विद बेस पॉइंट। मैंने वक्त ज़ाया किया आपका, सॉरी। इतना छोटा वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ले जी, ये हमारे टॉयलेट्स हो गए, सॉरी सिंक्स हो गए सेट। अब इस तरफ के भी सिंक्स हम लगाते हैं। ठीक है, एंटर, आर और रोटेट। रोटेट हो गया। इसको मैं करता हूँ जी, यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेके आने के बाद अलाइन, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा करते हैं जैसे हमने वहाँ पर की थी। एंटर, इसके मिड से यहाँ तक की जो मैं लाइन ड्रा करता हूँ 2 फीट 6 इंचज़ की। एंटर, एंटर। अब AL, एंटर। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर। इसका ये यहाँ पर, इसका ये यहाँ पर, एंटर, यस। ये ओवर हो गया। ये दरमियानी लाइन को मैं करता हूँ डिलीट, कॉपी विद बेस पॉइंट। इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर। बेस पॉइंट मैंने इसको बना लिया। अब मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, और एक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अपनी एज के लिए। इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को डिलीट कर देते हैं। ये वॉइस का एरिया है। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, आर ओ रोटेट। गलत रोटेट हो गया, कंट्रोल जी, आर ओ रोटेट। हर बार गलत क्यों कर रहे हो यार। ये हो गया रोटेट। इसको मैं लेता हूँ यहाँ से, आर्थो फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं। एक मैं रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कॉपी विद बेस पॉइंट, ये दिया। ये भी सेट हो गया। अब हम लगाते हैं अपने टॉयलेट्स ये। सो मैं इसके साथ भी वही करूँगा। पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ छोटा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख के मैं इसे भी आराम से अलाइनमेंट के साथ लगाता हूँ। एक लाइन ड्रा करके, ये मैं थोड़ा सा आपके लिए कर रहा हूँ एज। ठीक है जी, 2 फीट 4 इंचज़ की लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके मिड से लगा रहा हूँ 2 फीट 4 इंचज़ की लाइन। मैं लगा रहा हूँ 2 फीट 10 इंचज़ की लाइन। ठीक है, फीट, एंटर।
अब मैं क्या करता हूँ, अलाइन कमांड को यूज़ करते हुए इसको सिलेक्ट किया, इसका मिड ये रहा, इसके साथ ये पॉइंट इसके साथ, एंटर, यस, ये मेरा एक लग गया टॉयलेट। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे करूँ, एम एंटर मूव कमांड से, ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फिर से कॉपी विद बेस पॉइंट करता हूँ और ये सारे इस पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कितने साइन से कर लिए। इसी तरह जी एंटर, ए एंटर, उफ, ये मैंने लगा लिया यहाँ पे टॉयलेट्स। और अब मैं यहाँ पे बाथ्स लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बना के रखा है। ठीक है, इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका हजूम बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा है। इससे फिल वक्त के लिए हम इसे यहीं पे कर देंगे। इसे मैंने ऑलरेडी ब्लॉग नहीं बनाया है, तो मैं इसको भी ब्लॉग बना लेता हूँ, बी एंटर करके यहाँ पे रख लेता हूँ शॉ वर्ड्स। ठीक है, इसके नाम से मैं इसे एंटर करता हूँ। ये एक ब्लॉग बन चुका है, जैसा कि हम देख सकते हैं। सी स्केल से मैं इसको क्या करता हूँ, किसी पॉइंट से लेकर 0.2 फीट करके इसे मैंने यहाँ पे किया। उसके अलावा इसको मैं करता हूँ मूव, बिल्कुल तो पास, आर्थोन का ऑफ करके फिर पकड़ते हैं इसे, पास पहुँच गए। इसके अलावा मैं फिर स्केल इसका लेता हूँ जी। हाँ, उसके अलावा मैं पहले इसको मार्क ले लिया मैंने 0.2 फीट, ये हो गया। यानी तकरीबन मेरे ही मर्ज़ी के एन मुताबिक हो रहा है ये, लेकिन अभी भी सही नहीं हुआ। अब ऐसे करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने ये शावर लगाना है, ये मैंने लगाना है एल एंटर लाइन से एंटर करता हूँ। यहाँ से मैं लगा रहा हूँ इसे वही 2 फीट 10 इंचज़ पर। गलत लग गई फिर से, कंट्रोल जी आर्थोन 2 फीट 10 इंचज़ एंटर। कंट्रोल जी 2 फीट 10 इंचज़ एंटर, एंटर यहाँ पे मैंने देना है इसको। ठीक है, सो अब मैं अलाइन कमांड यूज़ करता हूँ, एल एंटर, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, इसका ये यहाँ पर, इसके अलावा इसका ये यहाँ पर, एंटर, यस। सो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लगा दिया। अब हम जस्ट क्या करेंगे, कमांड यूज़ करेंगे अपनी, कॉपी पेस्ट थोड़ी ये काम निबेड़ देंगे। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यानी सिलेक्ट डाली हुआ है ना, इस लाइन को डिलीट कर दें जो मैंने की हुई थी। इसको सिलेक्ट करके मैं सी ओ कॉपी विद बेस पॉइंट, ठीक है, ये रहा मेरा जी, इस पॉइंट से मैं खींच रहा हूँ हर एक को मैं ऐसा। ठीक है, एंटर एंटर, ये बन गया, ये मेरा बन गया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा टॉयलेट्स और यहाँ पे बाथ लगाऊंगा। ये भी मैं पोस्ट करता हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है। ले भाई फ्रेंड्स, मैंने ये सारा कुछ क्लियर कर दिया। अब जो यहाँ पर जो बने हुए हैं इसको मैं करता हूँ डिलीट। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है डिलीट करने की मैंने, क्योंकि जो बेसन है इसका कलर चेंज करना है। तो मैं इस पर क्लिक करके BE ब्लॉग एडिटर, आपको याद होगा, यहाँ से मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज करना है, सो मैं GRA ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ, एंटर। यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ वाइट कलर का, नहीं सूफी सा कलर हमने इसका करना है। हाँ, ये ठीक नहीं रहेगा, ये ठीक रहेगा। उसके अलावा ये वाला कलर भी हम करते हैं सॉफ्ट सा, जिसमें ऐसा शेड आए।
एंटर करता हूँ। प्यारा तो नहीं मुझे लग रहा। खैर पिक पॉइंट। नहीं बना, ठीक है। ग्रेडियंट एंटर। ठीक हो गया। ये दरमियान में भी हम ग्रेडियंट कर लेते हैं। इसके अंदर मैं इसको ओके, ये मैंने एक छोटा सा सीन बनाया, इसको मैं वाइट कलर कर लेता हूँ। ठीक है, GRA ग्रेडियंट कमांड यहाँ से। सॉरी, यहाँ से मैं वाइट कलर निकाल। हाँ, यहाँ से वाइट कलर निकालना। वाइट कलर का FF। अच्छा, ये RGB है। 255 ये मैंने रखा। वाइट कलर इसको भी मैंने वाइट कर लिया। एंटर। ओके, ये मुझे ज़रा प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। अब मैं इसे करता हूँ ओके, सेव चेंजेस। ठीक है, ये तमाम पर हो गया। और मैं बस टॉयलेट्स पे भी करना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम टॉयलेट्स को भी कर लेते हैं। BE एंटर। सो GRA एंटर। यही वाइट है, मुझे वाइट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर हो कुछ कम ब्लैक हो। ये बीच में मैं इसका कर देता हूँ वाइट कलर। अक्सर गंद होता है यहाँ पर, तो वाइट कलर ही ठीक रहेगा। पिकअप पॉइंट एंटर एंटर। यहाँ पर ओह, मैं फिर से कर रहा हूँ HE एंटर। सेंड टू बैक। ओके, ये बन गया। इसको मैं करता हूँ ओके, ये सेव चेंजेस। अब हमारा ये जो सा पूरा डिपार्टमेंट एरिया क्लियर हो चुका है। आई होप सो कि आपको ये पसंद आया हो। अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनको मैं करता हूँ डिलीट। इसको भी करता हूँ डिलीट। ठीक है, Z एंटर A एंटर। ये है हमारा प्रोजेक्ट जो आज हमने क्लियर किया। ये होप सो कि आपको पसंद आया हो। और आगे हम इससे अलावा एक हाउस प्लान भी बनाएंगे, बल्कि 3-4 हाउस प्लान बनाएंगे। एक मैं 5 मरले का, 10 मरले का, फिर 1 कनाल का, फिर 2 कनाल का रेजिडेंशियल हाउस प्लान बनाऊंगा। आपने वो मुकम्मल देखनी है, इससे आपको फ़ायदा होगा कि कुछ आइडियाज़ हो जाएंगे। ठीक है, सो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।